बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत का फैसला सुनाने के बाद हर तरफ मानो एक कोहराम सा मच गया है, क्योंकि शेख हसीना ने सालों तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहते हुए बांग्लादेश के लिए काम किया। लगातार जब से वो बांग्लादेश से बाहर हैं, हिंदुस्तान में उनको पनाह दी गई। हिंदुस्तान ने एक तरीके से शेख हसीना को उस मुश्किल घड़ी में पनाह दी। लेकिन अब बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आई कि बांग्लादेश में कोर्ट ने अब शेख हसीना को गुनहगार माना है। हिंसक प्रदर्शन में जितने लोगों ने जान गंवाई, हजारों से ज्यादा लोगों की जान गई थी, अब इस पूरे मामले पर उनको सजाए मौत का फैसला सुनाया गया। अब इस पूरे मामले पर दुनिया में अलग अलग मीडिया ने क्या लिखा है, किन अखबारों ने क्या छापा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोनम जुड़ी है। सोनम, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को सजाए मौत का फैसला बड़ा फैसला है, छोटा मोटा फैसला नहीं है, एक बड़े लीडर के लिए, और इस पर अब पूरी दुनिया में क्या चल रहा है बताइए जल्दी दर्शकों को। बिल्कुल, तो ऋतिक, ये बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया, हालांकि चौंकाने वाला नहीं था। और यहाँ पर शेख हसीना की तरफ से भी यही रिएक्शन आया कि मुझे पता है कि मेरे खिलाफ ही फैसला हुआ है और मुझे इसकी जानकारी थी, क्योंकि मेरे बचाव में कोई भी बात रखने का मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर अब भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। इससे पहले बांग्लादेश ने भारत को जो है धमकाते हुए कहा था कि भारत शरण ना दे और हमें वापस सौंप दे। वो एक अलग मामला है, लेकिन यहाँ पर अब सीधे सीधे भारत ने भी जवाब देते हुए ये कह दिया है कि भारत जो है दरअसल बांग्लादेश के लोगों के हित, शांति, लोकतंत्र और उनके देश में स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये भारत की प्रतिक्रिया थी। लेकिन इसी बीच अब वर्ल्ड मीडिया ने क्या कुछ छापा है, तो अब शेख हसीना की सजा पर बीबीसी ने क्या कुछ लिखा है। उन्होंने कहा है कि अब भारत पर जो है उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने का दबाव बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है कहा गया है कि भारत पर जो है अब दबाव बढ़ेगा बांग्लादेश की तरफ से। और हमने ऋतिक यही देखा, बांग्लादेश ने जैसे ही फैसला आया, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सीधा भारत को चिट्ठी लिखी, भारत को पत्र लिखते हुए बोला कि अगर आप शरण देते हैं तो फिर हमारे जो रिश्ते हैं, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हैं, उस पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम रॉयटर्स की बात करें तो रॉयटर्स भी बहुत बड़ी मीडिया एजेंसी है, मीडिया इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करती है। रॉयटर्स ने लिखा है कि छात्रों पर जो है दमन के लिए बांग्लादेश की जो बर्खास्त प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनको सजाए मौत दी गई है। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि महीनों चली सुनवाई के बाद ये सजा सुनाई गई है। रॉयटर्स ने रिपोर्ट में ये भी छापा है कि जो शेख हसीना ने, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा था कि शेख हसीना ने जो है छात्रों पर ब्रूटल एक्शन लिया, उन पर क्रूर कार्रवाई की, उसका आदेश दिया और इसमें उन्हें दोषी पाया गया है। और ये फैसला ऋतिक ऐसे समय में आया है जब अगले साल फरवरी में दरअसल बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पर अब रॉयटर्स ने कहा है कि चुनाव से पहले बांग्लादेश में ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इसी बीच अगर हम AFP की बात करें तो AFP ने ये कहा है कि रिपोर्ट में फैसला सुनाते हुए अदालत में मौजूद लोगों ने खुशी जताई और AFP का ये दावा है कि अदालत ने हसीना को भारत से वापस बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। तो AFP ने ये कुछ छापा है। और हमने देखा भी दरअसल जब शेख हसीना भारत आई और भारत में अब उन्हें 15 महीने होने को आए हैं, तो लगातार बांग्लादेश की तरफ से भारत विरोधी बयान नज़र सामने आए और लगातार बांग्लादेश ये मांग करता रहा है कि भारत जो है हमें शेख हसीना को सौंप दे। हालांकि अभी भारत की इस पर प्रतिक्रिया आई है कि हम बांग्लादेश की स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं, वहाँ के लोगों की शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इसी बीच जो CNN है उसने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि मानवता विरोध अपराध में बांग्लादेश की नेता, खास नेता हसीना को सजाए मौत मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल छात्र प्रदर्शनों को हिंसा से दबाने के कारण शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और अब उसी मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया है। तो यहाँ पर उन्होंने बर्खास्त नेता के तौर पर उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें सजाए मौत मिली है। तो ये कुछ रिएक्शंस जो है वर्ल्ड मीडिया की तरफ से आए हैं। इसमें मेन रिएक्शन जो है BBC का यही है कि भारत पर जो है अब दबाव बढ़ने की आशंका है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सोनम ने अभी बताया कि वर्ल्ड मीडिया ने आखिर शेख हसीना के ऊपर जो फैसला सुनाया गया उनको सजाए मौत का, उस पर क्या कहा है, मैं भी आपसे यही जानना चाहूँगा दर्शकों कि आपको क्या लगता है जिस तरीके से बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके का फैसला सुनाया गया है, जो उनको सजाए मौत का फैसला सुनाया गया है इस पूरे मामले पर, जो पिछले साल ये प्रदर्शन हुए थे उस पूरे मामले पर जिस तरीके से शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ाई गई हैं, आपको क्या लगता है जो वर्ल्ड मीडिया कह रहा है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या आपका कोई और टेक है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए हमें।